4. One card is drawn from a well-stuffed deck of 52 cards. Calculate the probability of card be an ace और सेकेंड है नॉट बी एन एस. तो डेक ऑफ कार्ड आपको मालूम है, ताश के पत्ते. तो बोल रहा है कि वेल स्टफ्ड टाक है, सफल्ड डेक. शफल मीन्स, शफलिंग मीन्स होता है जब आप कार्ड के जो ताश के पत्तों को लेके आप फेंटते हो, मीन्स ऊपर नीचे रैंडम ऑर्डर में लगा देते हो बिना देखे, राइट. आपको भी नहीं मालूम है कौन सा कार्ड किधर है, उल्टे करके आप करते हो. दैट मीन्स कॉल, दैट प्रोसेस कॉल शफलिंग. तो जब आप शफलिंग करते हो सारे कार्ड को, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं डेक के अंदर 52. तो वो जो गड्डी होती है डेक, उसको उसमें कितने कार्ड होते हैं 52. आपको ये बताना है कि प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो उसमें से आप यदि एक कार्ड निकालते हो कि वो एस होगा और या एस नहीं होगा. किसी एक की प्रोबेबिलिटी बता दो, एस होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी बता दो, या नहीं होगा उसकी बता दो. दोनों की प्रोबेबिलिटी अलग अलग निकाल लो. तो लेट्स फाइंड आउट. पर आप ये तभी पता लगा सकते हैं यदि आपने ताश के पत्ते खेले हों, देखे हों. तो लेट्स पहले हम समझ लेते हैं कि ताश के पत्ते होते कैसे हैं देखने में. तो सॉल्यूशन निकालने से पहले समझा जाए. तो ये ताश के पत्ते ना ऐसे होते हैं. इसमें नंबर 1 जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, एस. फिर 2 3 4 कैसे काउंट करते हो, देखो 3 कैसे बोल रहे हैं इसमें, 1 2 3. यहाँ पे देखो 1 और 2 है, ये 1 ही है. इस छोटे वाले को मत गिनना 4 के नीचे. ये 4 कितने, 1 2 3 4. 5 में देखो 1 2 3 4 5. ऐसे ये नंबर बढ़ते जाते हैं. तो 1 से स्टार्ट होते हैं, इट वेंट अप टू 10. फिर ये 11 है, इसको बोलते हैं जैक, ठीक है. और ये हो गए क्वीन, क्यू मतलब क्वीन, जे फॉर जैक, के फॉर किंग. तो ये राजा, रानी और गुलाम हम हिंदी में बोलते हैं. और एक जो इक्का होता है उसको इंग्लिश में एस बोलते हैं. तो एस से लेके, मतलब इक्के से लेके दुग्गी तिग्गी चग्गी पंगी छग्गी ऐसे बोलते थे ना. तो एस से लेके किंग तक टोटल कितने पत्ते हुए, 10 11 12 13. तो 13 ये होते हैं. और इस तरीके यदि आप देखोगे टोटल 13 हो गए. एंड ये जो चिड़ी का पत्ता बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पेड. चिड़िया के जैसे पंख होते हैं ऐसे ही है, तो इसको बोलते हैं स्पेड. तो इस चिड़ी के कितने पत्ते हुए टोटल, कितने कार्ड्स हुए, 13. ऐसे ही करके एक हार्ट्स मीन्स, इसको बोलते हैं पान का पत्ता हिंदी में, या इंग्लिश में हार्ट्स. इसकी शेप देखो लाइक अ हार्ट है. तो हार्ट्स कितने हैं, ये भी 13 होते हैं. बट रेड कलर के होते हैं, ये ब्लैक कलर के होते हैं, ये रेड कलर के. कलर भी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना. ओके. एक और होता है, बोलते हैं हुक्म का पत्ता. हुक्म मीन्स ये वाला, या इंग्लिश में बोलते हैं क्लब्स. क्लब होता है ना, हुक्म मतलब जिसकी बादशाह चलती है. यस हुक्म, जी हुक्म. हुक्म मतलब जी हुक्म किसको बोल रहे हो, जो आपसे ज़्यादा पावरफुल है. और शेर का बच्चा जो होता है उसको क्या क्लब बोलते हैं ना, तो बस शेर का बच्चा है समझ लो. तो इंग्लिश में क्लब्स. ये ब्लैक कलर के होते हैं. और ये भी कितने होते हैं, 1 से लेके 13. टोटल ये भी 13 होते हैं. एंड एक लास्ट चौथा तरह का पत्ता होता है, उसको बोलते हैं डायमंड्स. हिंदी में बोलते हैं ईट. और ये क्या होते हैं, लाल कलर के होते हैं. दैट मीन्स इन टोटलिटी आप देखें कितने इक्के हुए, कितने एस हुए, 4 एस हुए. कितनी दुग्गियाँ हुई, या 2 नंबर्स 1 2 3 4, ये भी 4 होता है. इस तरीके से मीन्स सब तरीके से, ये स्पेड हो, हार्ट हो, क्लब्स हो या डायमंड हो, वो हर जो पत्ता होता है टोटल 14 होते हैं. 4 होते हैं, राइट. और इसका मतलब ये 13 ऐसे हैं और कॉलम्स 4 हैं. तो मल्टीप्लाई करूँगा तो कितने कार्ड हुआ, 52 कार्ड्स इन अ डेक. और जब इन सबको एक के ऊपर आप रख लेते हो, इट फॉर्म्स अ डेक या गड्डी, ठीक है. तो 52 कार्ड्स इन अ डेक मीन्स इन सबको हमने एक के ऊपर रख लिया. तो आपको क्या याद रखना है कि टोटल एक तरह के कार्ड जो होते हैं वो 13 होते हैं. स्पेड जो चिड़ी का पत्ते होते हैं वो 13 होते हैं. हार्ट्स पान के पत्ते वो भी 13 होते हैं. हुक्म के पत्ते भी 13 होते हैं. और ईंट के पत्ते भी 13 होते हैं. 13 13 13 होते हैं. चिड़ी का पत्ता ब्लैक होता है. हार्ट का पत्ता क्या होता है, लाल कलर का होता है, रेड कलर. क्लब्स जो होते हैं ब्लैक एंड रेड. तो ब्लैक, 2 ब्लैक तरह के होते हैं, 2 रेड होते हैं. ये कलर भी याद रखना ज़रूरी है आपके लिए. जब आप 11th क्लास में आओगे, अब मे भी इस क्लास में भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपके लिए ज़रूरी है ये कार्ड आपको आपके दिमाग में बैठे हुए हों. और यदि आपको बैठाना है अपने दिमाग में, इनको याद रखना है, तो अभी आपकी छुट्टियाँ होंगी ना 9th 10th के बाद, तो थोड़े अपने फ्रेंड्स के साथ ना कार्ड खेलना कोई बुरी बात नहीं होती. हाँ बाय द वे, हाँ इफ़ यू आर यूजिंग मनी
देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम, उसको क्या बोलते हैं, जुआ, वो नहीं खेलना है। अदरवाइज़ बहुत मज़ा आता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम होते हैं इसमें। क्लियर? यदि आपको ये क्लियर होगा, लेट्स कम टू द क्वेश्चन। सो हमको क्या करना है, अ डेक ऑफ 50 कार्ड्स है, उसमें से हमको एक पत्ता निकालना है। कौन सा? एस, मीन्स ये वाले। कितने एस हैं? 1 2 3 4। 52 कार्ड में एस कितने? 4 है। अब हमको जब हमने एक पत्ता निकाला तो फेवरेबल कंडीशन क्या हो सकती है? टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52। उसमें से एस निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? टोटल फेवरेबल कंडीशन फॉर एस 1 2 3 4, तो 4/52 आंसर आ गया। बहुत सिंपल। और एस नहीं है, वो कितने कार्ड हैं? 52 - 4, दैट मीन्स 48। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 48/52, ये बोल सकते हो। और इफ़ इट इज़ नॉट एन एस, दैट मीन्स टोटल प्रोबेबिलिटी एस है, उसकी प्रोबेबिलिटी एक्स आई, इसकी प्रोबेबिलिटी वाई है, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा? 1। तो 1 माइनस एस की प्रोबेबिलिटी कर दूँ तो नॉट एस आ जाएगा। समझ में आया? नहीं आया तो कोई बात नहीं, अब हम लिखते हैं इसको। सो विल राइट इट दिस वे। वेल शफलिंग इंश्योर्स इक्वली लाइकली आउटकम। जब हम शफलिंग करते हैं, कास के पत्तों को ऊपर नीचे फेंटते हैं, उससे क्या फ़ायदा होता है कि सबकी प्रोबेबिलिटी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द कार्ड, किसी भी कलर का है, किसी भी नंबर का है, उनकी प्रोबेबिलिटी इक्वली हो जाती है। पॉसिबिलिटी ऑफ कमिंग आउट, कोई पत्ता निकालूंगा, सबकी पॉसिबिलिटी बराबर, कोई बायसनेस ख़त्म कर दिया आपने। ठीक है, ओके। नाउ बी एन एस। अब हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। देयर आर 4 एसेस इन अ डेक। हमने ये देखा ही था अभी, 4 पत्ते होते हैं एक के, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ? लेट ई बी एन इवेंट द कार्ड इज एन एस। यदि ई से हम उसको डिनोट करते हैं कि कार्ड इज एन एस, तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स फॉर ई कितनी हो गई? 4। एंड टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी होती हैं? 52, क्योंकि 52 पढ़ते हैं। सो नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू गेट एन एस कितना हो जाएगा? 4 डिवाइड बाई 52। 4 एस होते हैं, टोटल कार्ड 52 होते हैं, इसको डिवाइड कर लो 1/13। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस इज 1/13। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एन एस, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सपोज उसको एफ से सपोज बोलते हैं एफ बी एन इवेंट कार्ड ड्रॉन इज नॉट एन एस। अब कार्ड ड्रॉन नॉट एन एस, उसकी टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी हो सकती हैं? 52 - 4, क्योंकि 4 तो एस हैं, वो निकल गए, तो बाकी सारे कितने कार्ड बचे? 48। यदि ये 48 हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इसमें भी 50 है, टोटल कार्ड 52 हैं, 48 बचे। दैट मीन्स वी कैन से द प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज़ 48/12। इसको सॉल्व करोगे 12/13, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एन एस इज 12/13। बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं? या आप ध्यान से देखो, हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, इसका मतलब ये क्या हुआ? हम इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एन एस। ई क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस। नॉट एस मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये दोनों एक ही मतलब हुआ। और यदि ये है तो हमने ई डैश को क्या बोला था? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस, तो हम इसको माइनस करें 1 - 1/13, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस कितना? 1/13। दोनों का सम 1 हो सकता था, 13 यहाँ लिया हो, तो कितना आंसर आ गया? 12/13। दैट मीन्स यदि मैं पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस मालूम चल गया, तो नॉट एस तो हमेशा सिंपल क्या? 1 माइनस वट एवर इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। तो आपने यही तो किया। तो अभी हमने जो थोड़ी देर पहले पढ़ा था, उससे भी हमने आंसर अपना निकाल लिया।